हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर की वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 26 नवंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले अगर कल के करंट अफेयर को एक रिवीजन कर लेते हैं तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि कोविड-19 महामारी के कारण 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव को रद्द कर दिया गया है। ये जो त्योहार है वो हर साल किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो यह हर साल मेघालय की राजधानी शिलोंग में आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि असम के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इनका नाम था दोस्तों तरुण गोगोई, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत जो है वो G20 समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन से साल में जो करने वाला है? तो 2023 में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि किस देश ने 2020 में एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यह मलेशिया ने किया है। ठीक है। मलेशिया ने इससे पहले सन 1998 में इस सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर तक किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स का 27वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह इंडिया और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की किसने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल जीतने के लिए डोमिनिक थीम को हराया? तो इनका नाम है डेनिल मेडवेडेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह यानी कि एनपीडब्ल्यू पूरे देश में किन दिनों के बीच मनाया जाता है? तो ये था दोस्तों नवंबर 16 से 22 के बीच में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो है लॉन्च किया है? तो ये किया गया है रविशंकर प्रसाद के द्वारा। और आखिरी क्वेश्चन था कि निम्न में से किस पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार गाय के लिए अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो ये असम राज्य में पहली बार गाय के लिए अस्पताल का उद्घाटन किया है। बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की कि चांद के नमूने एकत्रित करने के लिए किस देश ने चंद्रमा पर चांग 5 नाम का मिशन जो है शुरू किया है? ठीक है। विच कंट्री हैज लॉन्च द चांग 5 मिशन टू द मून टू कलेक्ट लूनर सैंपल्स? ठीक है। तो ये जो मिशन है दोस्तों ये चाइना के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। इसके डिटेल हम देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो चाइना ने पहला चंद्रमा नमूना एकत्रित करने के लिए चंद्रमा पर एक ऐतिहासिक मिशन चांग 5 का लॉन्च जो है किया है। ठीक है। मिशन का उद्देश्य जो है वो चंद्रमा नमूने से संबंधित ऑन साइट विश्लेषण डेटा प्राप्त करना है। साथ ही साथ चंद्रमा नमूने का व्यवस्थित और दीर्घकालिक प्रयोगशाला विश्लेषण जो है करना है। ठीक है। यह 40 से अधिक वर्षों में दुनिया का पहला ऐसा चंद्रमा नमूना इकट्ठा करने का मिशन है। अब तक केवल 2 राष्ट्रीय अमेरिका और स्वेत संघ चंद्रमा नमूने एकत्रित करने में सक्षम जो है वो रहे हैं। आखिरी मिशन जो है वो 1976 में संयुक्त संघ के द्वारा लूना 24 मिशन द्वारा किया गया था। ठीक है। 1976 के बाद ये पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें चंद्रमा के नमूने को इकट्ठा करने के लिए कोई मिशन किया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि किस भारतीय शो ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जो है जीता है? विच इंडियन शो हैज वॉन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 40th इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020? तो ये जो दोस्तों जीता है ये दिल्ली क्राइम एक नेटफ्लिक्स का सीरीज है जिसने ये बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। डिटेल्स की देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो नेटफ्लिक्स शो दिल्ली क्राइम ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज पुरस्कार जो है जीता है। दिल्ली क्राइम अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला वेब सीरीज बना है। ठीक है। यह शो जो है ऋचा मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें अभिनेत्री शेफाली शाह मुख्य किरदार हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की महिलाओं के खिलाफ हिंसा का उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है। नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? ठीक है। तो ये जो है हर साल नवंबर 25 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के खिलाफ उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को 25 नवंबर को दुनिया भर में मनाया है। ठीक है। यह दिन जो है इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया भर में महिलाएं हिंसा के विभिन्न रूपों के अधीन है और इस मुद्दे की वास्तविक प्राकृतिक अक्सर छिपी हुई है। ठीक है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए इस वर्ष का जो थीम है वो है ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट और कलेक्ट है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दोस्तों की पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीटीआर ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है। द पीलीभीत टाइगर रिजर्व हैज वॉन द TX2 इंटरनेशनल अवार्ड फॉर डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। द टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है। तो ये जो
पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 10 वर्षों के लक्ष्य के खिलाफ 4 वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 हासिल किया है। ठीक है, TX2 का लक्ष्य बाघों से दोगुना है, जो जंगली बाघों को दोगुना करने के लिए के लक्ष्य को दर्शाता है। 2004 में PTR में 25 बाघ थे, जो कि 2018 में 65 हो गए हैं। यह पुरस्कार विस्तृत UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता के प्रमुख मिडोर पैक्सटन द्वारा राज्य के प्रमुख मुख्य वन संरक्षक सुनील पांडे को प्रदान किया गया था। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमि हमले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर इस मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था? India successfully test fired land attack version of BrahMos supersonic cruise missile recently. The missile has been launched by India in collaboration with which country? ठीक है, तो भारत और रशिया ने मिलकर इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया था और इसका जो है हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। डिटेल इसके देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के भूमि हमले का संस्करण जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को मारा जो दूसरे द्वीप पर था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी कक्षा में विश्व की सबसे तेज परिचालन प्रणाली है। DRDO ने हाल ही में मिसाइल प्रणाली की सीमा को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर के 450 किलोमीटर कर दिया है। ब्रह्मोस एक सार्वभौमिक लंबी दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है जिसे जमीनी, समुद्री और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल का संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एयर स्पेस के माध्यम से DRDO, भारत और NPOM रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जो है इसे किया गया था। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि किस देश ने भारत के साथ उस देश के सुरक्षित पेयजल के लिए सतूत बांध को विकसित करने के लिए समझौता किया है? Which country has inked an agreement with India to develop Satut Dam for safe drinking water in that country? ठीक है, तो ये जो समझौता किया गया यह भारत और अफगानिस्तान के बीच किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो भारत ने अफगानिस्तान में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के चरण 4 के शुभारंभ की घोषणा की है। यह $80 मिलियन का 100 से अधिक परियोजना की परिकलन करता है जो भारत अफगानिस्तान में शुरू होगा। ठीक है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिनेवा में आयोजित 2020 अफगानिस्तान सम्मेलन के दौरान यह बात कही। 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ और संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान सरकार और फिनलैंड सरकार द्वारा मेजबानी की गई थी। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी घोषणा की है कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ सतूत बांध के निर्माण के लिए एक समझौता किया था जो काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करेगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भारत के पहले काबुल शहर को बिजली प्रदान करने वाली 202 किलोमीटर फुल एक खुपरी ट्रांसमिशन लाइन बनाई गई थी। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि आशीष राय जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ठीक है, तो आशीष राय जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक प्रसिद्ध एक्टर थे। डिटेल इसके देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो टेलीविजन अभिनेता आशीष राय का निधन जो हो गया है। अभिनेता ने अपने लंबे अभियान करियर में कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया है जो 1997 से उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। उनके कुछ प्रसिद्ध टेलीविजन और शो में अगर बात करें तो जैसे यस बॉस हो गया, बाबू और बेबी होगी, ऐसे कुछ प्रमुख शो हैं जिन पे उन्होंने काम किया था और उनकी जो मृत्यु है सडनली हार्ट अटैक के कारण हो गया है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? ठीक है, निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च हिम सुरक्षा अभियान टू सेंसिटाइज द पीपुल रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक? ठीक है, तो ये जो अभियान है ये हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान जो है शुरू किया है और साथ ही साथ राज्य भर में डोर टू डोर अभियान द्वारा टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर और रक्तचाप जैसी बीमारियों के लक्षण के बारे में जागरूकता एकत्रित करने के लिए भी शुरू जो है किया है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य, आयुर्वेद, महिला और बाल विकास, पंचायत राज विभाग, जिला प्रशासन और गैर सरकारी संगठन से युक्त लगभग 8000 टीम इस अभियान में शामिल होंगे और यह लोग स्वास्थ्य मापदंड के डोर टू डोर डेटा संग्रह को सुनिश्चित जो है करेंगे। मतलब डोर टू डोर जाकर के लोगों को ये जानकारी
देंगे। ठीक है, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की उपयोगी नोट्स की। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो जयराम ठाकुर, एचपी के जो गवर्नर है, उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 107.83 करोड़ रुपए का मेगा फूड पार्क का उद्घाटन जो है कहाँ किया है। ठीक है, रिसेंटली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द ₹107.83 करोड़ मेगा फूड पार्क एट। तो इसका जो उद्घाटन किया गया ये पंजाब राज्य में किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में 107.83 करोड़ रुपए का मेगा फूड पार्क का उद्घाटन जो है वो किया है। अब तक देश भर में 37 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 20 ने काम जो है शुरू कर दिया गया है। ठीक है, मेगा फूड पार्क 55 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। ठीक है, 3,944 वर्ग किलोमीटर में गोदामों में सुसज्जित है। 20,000 टन क्षमता के साथ साइलो, 3,000 टन क्षमता के साथ कोल्ड स्टोरेज और व्यक्तिगत रूप से त्वरित जमे हुए गहरे फ्रीजर इकाई और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों कुछ उपयोगी नोट्स की। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल है वहां के वीपी सिंह बदनौर। आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।